हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक तो आपने देख लिया होगा कि किस चीज़ पे हम लोग का वीडियो है। तो जैसा कि आज के डेट में क्या है कि हर घर में एक प्रिंटर होना स्वाभाविक सी बात है कि प्रिंटर आम बात हो गई है कि हर घर में होता है। तो अभी थोड़ा बहुत अगर भी बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप उस प्रिंटर से फ़ोटोज़ वगैरह प्रिंट नहीं कर पाते हैं, बहुत तरह की परेशानियाँ होती है। तो आज मैं उसी विषय में बात करने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ। मैंने सोचा चलो बना देता हूँ, थोड़ा बहुत कम से कम घर पर आदमी अपने से छोटा बड़ा हर तरह का कुछ तो फ़ोटो प्रिंट कर सकता है। तो बेसिक नॉलेज के लिए पहले आपके पास एक फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसको आप यूज़ कर सकें, ताकि उससे आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ बता दूंगा आपको कि A4 साइज़ के पेपर में अगर आपको 4 फोटो निकालना है, लमसम मान लीजिए 4-6 का ही निकालना है, लेकिन 4-6 नहीं निकलेगा क्योंकि वो 4-6 का हिसाब से A4 साइज़ का पेपर नहीं फिट होता है। तो 4-6 से थोड़ा सा छोटा निकलेगा, लेकिन वो आपको 4 फोटो फिट हो जाएगा उसमें। तो वो कैसे फिट करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे, फाइल में न्यू को क्लिक करेंगे। न्यू को क्लिक करके हम लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पे नेम है। ठीक है, नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख दीजिए या ABCD जो भी इच्छा हो, या उसी तरह छोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सिर्फ एक फाइल का नेम होता है। यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे प्रीसेट को। यहाँ से हम लोग इंटरनेशनल पेपर पे आएंगे। इंटरनेशनल पेपर पे आने के बाद हम लोग यहाँ पे साइज़ में जो होगा, मान लीजिए कि मेरे पे तो A4 का डिफ़ॉल्ट सेट था क्योंकि मैंने बना चुका था, लेकिन अगर आप में कोई और है तो आप उसे यहाँ से इस तरीके से क्लिक करके उसको A4 साइज़ में सेलेक्ट करके और ओके कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा पहला खुल गया। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर के भी चेंज करने का भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैकग्राउंड में आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, देखिए ग्रे है, ब्लैक है, बाकी कस्टम में जो कलर आपको मन करता है यहाँ से कस्टम कलर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अभी देखिए हमारा बहुत सारे मतलब नए यूजर्स होते हैं या जिन जो भी होते हैं उनको प्रॉब्लम होता है कि इसमें देखिए रूलर नहीं आता है। ठीक है, अपने आप रूलर इस तरीके से नहीं आएगा, उसके लिए कमांड देना होता है Ctrl+R। देखिए ये आ गया स्केल। ठीक है, फिर Ctrl+R वापस करेंगे, ये देखिए चला गया। तो Ctrl+R को प्रेस कर देना है, प्रेस करने से ये आ जाता है। तो अभी हम लोगों को इसको पहले सेट करना होगा। देखिए 4 आप फोटो को इस तरीके से भी इसमें सेट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं शॉर्टकट से, लेकिन वो क्या होगा एग्जैक्ट साइज से नहीं निकलेगा। एग्जैक्ट साइज से मतलब कि कोई छोटा हो जाता है, कोई बड़ा हो जाता है, किसी का चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगा, किसी की लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए एक प्रॉपर ढंग से फॉर्मेट बनाना पड़ता है। तो मैं वही चीज़ सिखा दे रहा हूँ इसको। आपको कहीं से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, बस वीडियो के पूरा लास्ट तक बने रहिएगा और भाई 500 लाइक को पूरा कर दीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे। सबसे पहले इसका जो है ये नापतोल मैं आपको बता देता हूँ कि इसको कैसे हम लोग सेट करेंगे। तो यहाँ से माउस को ऊपर रख के लेफ्ट क्लिक को दबाए रखेंगे और दबा के देखिए खींचने से ये चीज़ आता है। ये देखिए रूलर का लाइन देख रहे हैं ना, कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे माउस को रखना होता है, कहीं भी माउस को रख दीजिए इस एरिया में। ठीक है, और राइट क्लिक को दबा के खींचेगा, इस तरीके से आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे इसको देखना है हम लोग को। ये देखिए इस हिस्से को, ये माउस मेरा देख रहे हैं ना, ये यहाँ इस हिस्से को देखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग रख लेंगे और यहाँ से देखिए हम लोग ले आएंगे 1 पॉइंट। ये देखिए 0 से 1 पॉइंट आ गया। उसके बाद इसको यहीं छोड़ देंगे। ये देखिए कलर सेट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे 1 पे आके सेट हो गया। ये इसलिए कि ताकि पेज का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो वाइट रहे और पूरा प्रिंट ना करे, नहीं तो फोटो कटने का चांस होता है, बहुत तरह की चीज़ होता है। तो उसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर से नीचे यहाँ से फिर से वही चीज़ सेम करेंगे और नीचे अब आएंगे। ये देखिए सबसे नीचे आ गए और यहाँ पे भी अब 1 पॉइंट के आसपास यहाँ ला के छोड़ देंगे। ये देखिए यहाँ सबसे नीचा पोजीशन था तो यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, ये हो गया ऊपर और नीचे का सेट। अब हम लोग साइड का करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो साइड के लिए इस तरफ आएंगे और वही सेम चीज़, बस मान लीजिए ये 0 पे है तो 0 से इसको 1 पे ला के छोड़ देना है। फिर सेम प्रोसेस। भाई वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो एक भी स्टेप मिस कीजिएगा तो बहुत मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए फ़ोटो प्रिंट में या कुछ भी। तो यहाँ भी देखिए ये 1 पॉइंट पे लाके मैंने छोड़ दिया। ये हम लोगों ने 4 कोना इसका बना लिया। ठीक है, अब बीच का हम लोग को बनाना है ताकि एग्जैक्ट नाप हो सके। ठीक है, तो बीच के लिए भी फिर ऊपर से सबसे पहले हम लोग लाएंगे वहाँ से ऐसे ये, और ये हम लोग इसको यहाँ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए ये इसका हाफ पोजीशन है पेज का। अभी आप लोग कहिएगा कि ये हाफ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ दबा है, तो मैं वो भी बता रहा हूँ कि ये हाफ कैसे होगा। अभी वीडियो को देखिए। ठीक है, ये थोड़ा सा अधिक है, ये थोड़ा कम लग रहा होगा आपको। देखिए यहाँ अधिक दिख रहा है, यहाँ कम दिख रहा है। अभी आप लोग को ये बड़ा दिख रहा है। ठीक है, बड़ा दिख रहा है तो इसको हम लोग छोटा कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम लोग वही सेम चीज़ करेंगे। ओह शिट, छूट गया ये। अब ये इससे छूट गया तो अभी तो आप इसको खींच नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, तो आप बोलिएगा भाई आपने वीडियो को अच्छे से बताया नहीं, मैं कैसे करूँ, यहाँ तो ये गलत हो गया, पूरा बंद करना होगा। नहीं नहीं, बंद नहीं कीजिए। ठीक है, मैं इसका उपाय आपको बता देता हूँ, कुछ दिक्कत नहीं है।
अगर ये स्केल का रूलर का लाइन अगर यहीं छूट जाता है तो इसको अभी पकड़ के हम लोग सही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको कंट्रोल को दबाना होगा। देखिए कंट्रोल को दबाते ही ये देखिए बदल जा रहा है, ठीक है। कंट्रोल को दबा के फिर से वही इसको पकड़ लेंगे और वापस लेके आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ सेट करना है हम लोग को वहाँ पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। ये देखिए हो गया, अभी आपको बराबर दिखने लगा होगा। अभी सेम चीज़ हम लोग इधर से भी करेंगे, ठीक है। इधर से भी हम लोग यहाँ से करेंगे। ये एकदम बारीक थोड़ा सा ध्यान देना होता है ताकि आप लोग इसको कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करने से स्केल थोड़ा अच्छे से दिखेगा हम लोग को। ठीक है, उसके बाद फिर से दूसरा लाएंगे सेम। इसे हम लोग थोड़ा सा पार्टीशन देके यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है। ये अब देखिए हमारा, ठीक है, पार्टीशन हो गया। हम मुझे लगता है थोड़ा सा ये आपको और इस तरफ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा जल्दीबाजी में करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। इसका तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हम लोग इसको थोड़ा जूम करना पड़ेगा हमें, फिर से इसको जूम करके एक नंबर पे लाना है। ये देखिए आ गया, अभी ठीक हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए वहाँ से दिक्कत होता है तो आप इसे प्लस से जूम होता है, देखिए प्लस से जूम होता है, माइनस से देखिए छोटा होता है, प्लस से बड़ा हो जाएगा। तो आपको जैसे कंफर्ट लगे उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। ये हो गया हमारा A4 साइज का, देखिए 4 हिस्सा तैयार, ठीक है। अभी हम लोग को एक 4:6 का बनाना होगा, सेम चीज़। फिर से हम लोग न्यू में आएंगे। अभी न्यू में आके इसको देखिए यहाँ पे 2 ही रहने दीजिए और यहाँ पे आप फोटोज़ में आ जाइए। ये देखिए जहाँ से हम लोगों ने इंटरनेशनल पेपर सेलेक्ट किया था वहाँ से अब हम लोग फ़ोटोज़ में आ जाएंगे। यहाँ से हम लोग 4:6 देखिए लैंडस्केप 4:6 में आ जाएंगे, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। ये देखिए खुल गया। इसमें भी सेम करना है हम लोग। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना होता है, सेम करना होता है। अभी हम लोग यहाँ से भी इसको सेम करेंगे। आप चाहे तो यहाँ तक इंड में भी रख सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट इधर से मैं छोड़ देता हूँ, या इंड में ही रखते हैं। चलिए इंड में इसको कुछ नहीं, इंड में करते हैं। अब ये 4:6 का जो होता है 4:6 नहीं बनेगा, ये बनेगा 5:30। ये देखिए ये यहाँ तक बनेगा फ़ोटो। इतना फ़ोटो केवल आपका ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से भी ये आपका थोड़ा सा छोटा होगा। यहाँ से कर लेंगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा नीचे से कर लेंगे। एक अंदाज ले लेते हैं इसमें। एग्जैक्ट तो मैंने यहाँ नहीं बता पाऊँगा, अभी एग्जैक्ट मैं बताता हूँ थोड़ा देर में आपको, वीडियो के लास्ट में। तो उसको कैसे सेट करेंगे, पहले एक एवरेज यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कि चलो इतना बड़ा फ़ोटो निकलना चाहिए। अब हम लोग एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आ गया। चलिए इसको ले लेते हैं, ये आ गया। कंट्रोल A दाबने से ऑल सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल C दाब लेंगे, कॉपी हो गया। उसको अब यहाँ ला के कंट्रोल V कर देंगे, ठीक है। ये देखिए अभी इतना बड़ा ये फ़ोटो है, ठीक है। तो कंट्रोल T दाबेंगे, ये देखिए। उसके बाद हम लोग इसे छोटा कर सकते हैं माउस की सहायता से, और इसको ऐसे, ठीक है। ये आ गया हमारा इस लेंथ पे। एंटर मार देंगे, ये बक क्रॉप हो गया, जितना चाहिए तो उतना एग्जैक्ट आ गया। उसके बाद फिर से कंट्रोल A और कंट्रोल C। फिर हम लोग आएंगे अपने इस वाले पेपर पे, फिर कंट्रोल V, ठीक है। कंट्रोल V से पेस्ट होता है। इतना तो बेसिक नॉलेज मुझे लगता है कि आप लोग को पता होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर से कंट्रोल T दाबेंगे। अभी देखिए ये यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, तो हम लोग इसे लंबा पोर्ट्रेट लैंडस्केप में दिख रहा है, हम लोग को पोर्ट्रेट में सेट करना है, चाहे वो फोटो लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो। अभी हम लोग को उसको इसी स्थिति में मतलब उसको सेट करना होगा, तभी फोटो उस हिसाब से आएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ माउस का राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल T करने के बाद राइट क्लिक करना है और रोटेट 90 डिग्री पे कर देना है, ठीक है। CW, ये देखिए हो गया। एंटर मारेंगे। फिर ये वाला अभी तो ये देखिए ये दूसरा माउस है, इससे नहीं खिंचाएगा, ठीक है। ये देखिए इसे कुछ और आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ से माउस को इसको सेलेक्ट करना है, टूल्स को, ये वाला टूल्स को। उसके बाद इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे हम लोग ले आएंगे, ठीक है। ये ले आए, देखिए
थोड़ा छोटा है ना। तो अभी क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और अभी जो था मेरा वो वहाँ शुरू में ही हो गया था, मैंने बताया था कि इसमें थोड़ा दिक्कत लगा मुझे। तो ये 4 नंबर को थोड़ा सा यहाँ पे ला के 4 पे छोड़ देना है। अभी आपका ये ठीक हो गया, ठीक है। अभी फिर से एक बार केवल कंट्रोल टी, इसको हम लोग इस तरह से यहाँ से एडजस्ट करेंगे, नीचे में एडजस्ट करेंगे, एंटर, अल्ट बगल का दाब के मैं सिर्फ इसी का कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। ये लेयर का कॉपी बनाया है, देखिए लेयर का कॉपी बना। आप दूसरा फोटो को लेके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर देखिए इस तरीके से कंट्रोल भी, कंट्रोल टी, 90 डिग्री, एंटर। फिर से हम लोग इसके नीचे यहाँ ले आएंगे, यहाँ ला के कंट्रोल टी, इसको ऐसे सेट करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, ठीक है, एंटर। फिर कंट्रोल वी, और ये चीज़ देखिए सेम एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। ये देखिए, और सेट, ये आ गया आपका यहाँ पे एग्जैक्ट, ठीक है। फिर लेयर 1 का कॉपी को भी यहाँ ले आता हूँ मैं, और ये देखिए अपना 4 A4 साइज में आपका 4-6 नहीं कह सकते, लेकिन 4-6 के बराबर ही समझिए इस पेज को, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा सा वाइट हिस्सा छोड़ रहे हैं, इधर थोड़ा सा वाइट हिस्सा छोड़ रहे हैं। तो ये मिला जुला के 4-6 के हिसाब में ही आ जाएगा। पॉइंट मतलब 1-2 पॉइंट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने जो बनाया है, ये देखिए, ये यहाँ पे हमने सिर्फ 6 में तकरीबन 10 पॉइंट के आसपास या 12 पॉइंट कम किया होगा, ठीक है। अभी वो भी हम लोग को वहाँ पे बढ़ाना है, वो तो अब देखें कैसे बढ़ाना है। यहाँ पर पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ। इसको परमानेंट सेव करने का तरीका बताता हूँ कि वहाँ पर हम लोग वहाँ से इसको उठा लेंगे A4 साइज से। ये जो लेयर 1 है या लेयर 2 है, इसको क्लिक करेंगे, ऑल, कॉपी। फिर हम लोग यहाँ आएंगे, कंट्रोल भी, कंट्रोल टी, पहले इसको फिर कंट्रोल टी करके रोटेट कर लेंगे, ठीक है। 90 डिग्री पे फिर से रोटेट कर लिया। अभी उल्टा हो गया, फिर से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा हो गया। अभी हम लोग इसको यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है। और आपका ये देखिए, तो यहाँ पे ये हिस्सा छोटा पड़ रहा है, तो इसको हम लोग फिर से वही चीज़ करेंगे सेम। थोड़ा जूम कर लेता हूँ, और ये कंट्रोल दबा के इस लाइन को पकड़ लेते हैं, उसके बाद इसको यहाँ तक सेट कर लेते हैं, ठीक है। और कंट्रोल दबा के फिर इसको भी ले लेते हैं, और यहाँ तक इसको पूरा ऊपर तक सेट कर देते हैं, कंट्रोल माइनस। ये देखिए ये हो गया। ये अब आपका हो गया A4 साइज में एग्जैक्ट साइज, ठीक है। एग्जैक्ट दूरी, एग्जैक्ट साइज है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं से भी किसी को भी ले लीजिए। और अभी भी मान लीजिए छोटा बड़ा का आपको डाउट है तो आप उसे कर सकते हैं। कंट्रोल टी, रोटेट, ये आ गया, एंटर, ऑल, कॉपी, ठीक है। फिर से यहाँ पेस्ट करेंगे, टी करेंगे, रोटेट, एंटर, और हम लोग इसे जगह पे सेट कर देंगे। ये देखिए, अल्ट, फिर से एक और कॉपी बना दिया, इसे भी नीचे ले आते हैं और देख लेते हैं कि एग्जैक्ट दूरी है कि नहीं बीच का हिस्सा इसका। तो ये देखिए एग्जैक्ट साइज आपका ये रेडी है। अब आप इसे सेव कर लीजिए, जिस नाम से भी सेव करना है। ये लेयर को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट लेयर, डिलीट लेयर, इसको रहने देते हैं। इसके बाद यहाँ से ब्लैंक करके आप इसको इसी मार्किंग पे सेव कर लिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।